सभी किसान साथियों को एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। किसान साथियों, उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने मित्रों को शेयर कर दीजिएगा। किसान साथियों, सितंबर माह मौसम के हिसाब से बहुत ही परिवर्तनशील महीना होता है। इस समय क्या होता है कि तापमान में कुछ बदलाव देखे जाते हैं। किसान साथियों, दिन के तापमान में और रात के तापमान में काफ़ी अंतर देखा जाता है। दिन थोड़े छोटे होने लगते हैं, रात्रि का समय बड़ा होने लगता है। इसके अलावा बारिश में भी थोड़ी कमी देखने को मिलती है। तो इस समय सब्जियों की खेती के हिसाब से ये महीना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। यदि हम इसमें कुछ चुनिंदा सब्जियों को लगाएं अगर, तो निश्चित ही हम अच्छा उत्पादन लेकर अच्छा मंडी भाव भी ले सकते हैं। किसान साथियों, सितंबर के महीने में बहुत सारे मौसमी परिवर्तन होते हैं, इसलिए हम जो भी सब्जियों वर्गीय फसलों का चुनाव करें तो उसमें हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। जैसे यदि हम इसमें कुछ सब्जियां लगाते हैं, उसका हमें निकलने पर भाव क्या मिलेगा, मौसम में तापमान क्या है, जलवायु किस तरीके की है, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें सब्जियों का चुनाव करना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में ऐसे कुछ चुनिंदा 10 सब्जियों के बारे में बताने वाला हूँ, जिन्हें लगाकर आप अच्छा उत्पादन के साथ साथ अच्छा मंडी भाव भी ले सकते हैं। किसान साथियों, सितंबर में लगाई गई सब्जियां अक्टूबर के आखिरी सप्ताह से निकलना शुरू हो जाएगी। उस समय त्योहारों का सीजन होता है, जो कि सब्जियों के लिहाज से मंडी भाव हमें बहुत अच्छा देखने को मिलता है। तो चलिए हम ऐसी 10 सब्जियों के विषय में बात कर लेते हैं, जिन्हें लगाकर आप अच्छा उत्पादन और अच्छा मंडी भाव ले सकते हैं। किसान साथियों, एक नंबर पर हमने रखा है मटर की खेती को। यदि आप सितंबर माह में मटर की अगेती खेती करते हैं तो जब हमारा मटर निकलेगा लगभग 60 से 65 दिन में, उस समय जो है मंडी में इसके भाव 50 से 60 रुपये किलो तक के देखे जाते हैं। किसान साथियों, मटर की खेती में बहुत कम लागत आती है, लगभग 15 से 20 हज़ार रुपये आती है, और प्रॉफिट यदि हमें अच्छा मिलता है तो लगभग 2 लाख के आसपास में हमारा कहना चाहिए औसतन प्रॉफिट बन जाता है। इस विषय में मैंने एक कंप्लीट वीडियो बना चुका हूँ, आप चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं कि हम मटर की उन्नत खेती किस तरीके से कर सकते हैं इस विषय में। ठीक है, इसके अलावा किसान साथियों, सेकंड नंबर पर हमने रखा है लहसुन को। ठीक है, वर्तमान में यदि देखा जाए तो लहसुन के भाव आसमान छू रहे हैं। किसान साथियों, यदि इस बीच में हम यदि लहसुन खेती करते हैं तो इसमें हमें निश्चित ही अच्छा प्रॉफिट होने वाला है। यदि हम कुछ उन्नतशील किस्म की बात करें अगर, तो अगेती खेती के लिए आप ऊटी लहसुन लगा सकते हैं। इसके अलावा G2 करके एक लहसुन की वैरायटी आती है, उसे लगा सकते हैं। इसके अलावा रियावन करके वैरायटी आती है, जिसे लगा सकते हैं। इसके अलावा यमुना सफ़ेद 205 की वैरायटी आती है, इसे आप लगा सकते हैं। ठीक है, ये बहुत अच्छी वैरायटी है और बहुत ही कम समय में अच्छा उत्पादन देने वाली वैरायटी है। किसान साथियों, ये इसके बाद में हमने तीसरे नंबर पर जो रखा है वो है हरी धनिया की खेती को। ठीक है, हरी धनिया की खेती से भी हम अच्छा पैसा कमा सकते हैं। सितंबर माह में यदि हम हरी धनिया की बोनी करते हैं किसान साथियों, तो अक्टूबर के शुरुआती दिनों में ही ये फसल निकलना शुरू हो जाती है। इसकी हम 3 बार कटाई कर सकते हैं। इस विषय में मैंने एक कंप्लीट वीडियो बना चुका हूँ, उसे भी आप चैनल पर देख सकते हैं किसान साथियों। ठीक है, इसके अलावा हमने रखा है आलू की फसल को। ठीक है, आलू की नॉर्मली खेती जो है वो नवंबर दिसंबर में की जाती है, लेकिन यदि इसकी हम सितंबर में अगेती खेती करते हैं किसान साथियों, तो इसमें हमें अच्छा मंडी भाव मिलता है। अगर हम देखें तो वर्तमान में लगभग 40 रुपये के आसपास में इसके भाव देखे जा रहे हैं। यदि हम इसकी खेती अभी करते हैं तो निश्चित ही 40 से 45 रुपये के भाव उस समय आपको मिलेंगे। किसान साथियों, तो हमने फसल लिया है 5वें नंबर पर, वो लिया है किसान साथियों टमाटर को। सितंबर माह में आप टमाटर की खेती करके भी अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। किसान साथियों, टमाटर की जो फसल होती है लगभग 7 से 8 माह तक चलती है और 60 दिन से इसका उत्पादन शुरू हो जाता है। कुछ उन्नतशील किस्म की बात करें अगर अगेती खेती करने के लिए या सितंबर माह में इसकी खेती करने के लिए, तो आप लगा सकते हैं। नोनेम्स कंपनी की आती है US 2853 करके, बहुत अच्छी वैरायटी होती है। इसके अलावा नामधारी की आती है NS 4266 करके किसान साथियों। इसके अलावा अर्का F1 करके वैरायटी आती है, ये बहुत अच्छे उत्पादन देने वाली वैरायटी है। फिर सैमरिस कंपनी की आती है अभिलाष, इसे भी आप लगा सकते हैं किसान साथियों। इसके अलावा हमने 6वें नंबर पर लिया है पत्ता गोभी की खेती को। ठीक है, इस समय आप सितंबर माह में अगर आपके पास नर्सरी तैयार है तो आप सितंबर माह में इसकी रोपाई कर सकते हैं किसान साथियों। इसमें भी अगर हम कुछ उन्नतशील किस्मों की बात करें अगर, तो इसमें आप लगा सकते हैं ग्रीन चैलेंजर करके आती है वैरायटी, बहुत अच्छी वैरायटी है। इसके अलावा एडवांटर कंपनी की आती है कीर्ति, ये भी अच्छी है। इसके अलावा महको कंपनी की आती है माही 139 करके, यही बहुत अच्छी वैरायटी है किसान साथियों। 7वें नंबर पर हमने सितंबर माह के लिए जो फसल रखा है वो रखा है बैंगन की खेती को। इस समय आप बैंगन की खेती करके भी अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। बैंगन के लिए सितंबर माह की जलवायु होती है वो अनुकूल होती है। यदि इसमें हम कुछ उन्नतशील किस्मों की बात करें अगर, तो इसमें आप लगा सकते हैं VNR कंपनी की 218, SS करके आती है 904, ये लगा सकते हैं। इसके अलावा पिंकी 21 करके आती है,
इसे भी आप लगा सकते हैं किसान साथियों। किसान साथियों, अगली जो हमने फसल लिया है वो लिया है प्याज की खेती को। यदि आप सितंबर माह में प्याज की अगेती खेती करते हो तो निश्चित ही इसका आपको अच्छा भाव देखने को मिलेगा। वर्तमान में अगर हम देखें तो 40 से 50 रुपए के आसपास के रेट बने हुए हैं। जब हमारी फसल पककर तैयार होगी प्याज की तब भी इसके रेट आपको यही मिलने वाले हैं। इसमें यदि कुछ उन्नतशील किस्मों की बात करें अगर हम, तो इसमें हम लगा सकते हैं गुलमोहर करके आती है वैरायटी, वो लगा सकते हैं। इसके अलावा नासिक लाल प्याज आती है, ये भी लगा सकते हैं। इसी को हम कहते हैं NSS, ठीक है, इसे भी आप लगा सकते हैं। अगली जो हमने फसल लिया है 9वें नंबर पर, वो लिया है मूली की फसल को। आप सितंबर माह में मूली की खेती करके भी अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। वैसे तो मूली के भाव पूरे वर्ष भर अच्छे बने होते हैं किसान साथियों, लेकिन यदि हम सितंबर माह में लगाते हैं तो निश्चित ही जब हमारी फसल निकलेगी उस समय भी 40 से 50 रुपए के आसपास के रेट रहते हैं किसान साथियों। इसके बाद में यदि हम सबसे कम लागत में अच्छा मुनाफा देने वाली फसल की बात करें अगर, तो वो मूली ही होती है। इसमें बहुत कम लागत आती है किसान साथियों, प्रॉफिट इसमें अच्छा हो जाता है। इसके अलावा 10वें नंबर पर हमने रखा है गाजर की खेती को। इस समय गाजर की खेती करके भी आप अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। इसमें यदि हम कुछ उन्नतशील किस्मों की बात करें अगर, तो इसमें आती है पूसा दृष्टि करके, इससे आप लगा सकते हैं। इसके अलावा पूसा मेघाली आती है, इसके अलावा पूसा रुधिर आती है। ये भी सारी अच्छी वैरायटी है, इन्हें लगाकर आप अच्छा प्रॉफिट ले सकते हैं। किसान साथियों, उम्मीद करता हूँ सारी जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।